नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, विंडोज 11 का आज एक ऐसा हिडन और सॉलिड फीचर मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूंगा जिसके बारे में अभी तक काफी सारे यूजर्स को नहीं पता है, और उस फीचर का नाम है डेवलपर ड्राइव। जब आप अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपको अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन को या फिर डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ ड्राइव्स देखने को मिलती है। लाइक अगर मैं सी ड्राइव की बात करूं तो जिसे हम सिस्टम ड्राइव बोलते हैं, बाकी की DEF जिन्हें हम लेटर देते हैं वो डेटा ड्राइव कहते हैं उसको, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसके अलावा कुछ हिडन ड्राइव्स भी होती हैं जो डायरेक्ट आपको नजर नहीं आती है, लाइक बूट ड्राइव होती है, रिकवरी ड्राइव होती है, कुछ ड्राइव एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करने पर शो होती है जिन्हें एक्सटर्नल ड्राइव भी कहते हैं, नेटवर्क ड्राइव एक्सेट्रा। काफी सारी तरीके की ड्राइव होती है। किसी अलग वीडियो में सभी ड्राइव्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन विंडोज 11 आपको एक स्पेशल पावर यहां पे देता है जिसमें आप एक हाई स्पीड रीड एंड राइट इनेबल्ड फीचर ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। जहां दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला यहाँ पे, हाई स्पीड रीड एंड राइट, यानी कि ये जो ड्राइव हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है डेवलपर ड्राइव, ये हाई स्पीड रीड एंड राइट फीचर के साथ यहां पे आपको मिलेगी। ये स्पेशली डेवलपर्स के लिए डिजाइन की गई है जिससे डेवलपर्स के टास्क लाइक कोडिंग, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, वर्किंग विद लार्ज रिपोजिटरीज और लाइब्रेरीज, प्रोजेक्ट्स को ऑप्टिमाइज किया जा सके। और ऐसा करने के लिए विंडोज ने डेवलपर ड्राइव को एक अलग फाइल सिस्टम के साथ क्रिएट किया है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो, एंड दैट इज REFS, मींस रेजिलिएंट फाइल सिस्टम, व्हिच इज मोर एफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट टास्क देन ट्रेडिशनल NTFS फाइल सिस्टम। अब हो सकता है कि यहां तक कहानी सुनने के बाद आप में से काफी सारे यूजर्स जो कि नॉन डेवलपर्स हैं उन्होंने मन बना लिया हो कि यार ये वीडियो तो भाई डेवलपर्स के लिए है, मैं क्या करूं, वीडियो बंद कर दूं? नहीं, इस वीडियो को आप बंद मत करना। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रिक वीडियो नहीं है। दिस वीडियो हैज सम यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपके काम आएगी, आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ डेवलपर ड्राइव के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूं, यहां पर मैं आपको डेवलपर ड्राइव क्रिएट करना भी बताऊंगा। साथ ही अगर आप एक डेवलपर नहीं भी हो तो आपके किस काम आ सकती है डेवलपर ड्राइव, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं और सिस्टम में चलते हैं और डेवलपर ड्राइव क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम आगे अपने सिस्टम में और फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं और दिस PC में चलते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ड्राइव्स आपको नजर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सी ड्राइव हमारा सिस्टम ड्राइव है, इस पे विंडोज का यहां पर आपको लोगो भी दिखाई दे जाता है, तो ये सिस्टम ड्राइव है। बाकी की डेटा ड्राइव है और हम यहाँ पे एक डेवलपर ड्राइव क्रिएट करने वाले हैं। तो डेवलपर ड्राइव ये जो फीचर है आपको विंडोज 11 में देखने को मिलेगा, और इस तक आप पहुंचेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम टैब मिलेगा। सिस्टम टैब में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर डेवलपर्स। फॉर डेवलपर्स में जाएंगे, फॉर डेवलपर्स में जाने के बाद यहाँ पर एकदम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे DEV ड्राइव यानी कि डेव ड्राइव यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसे हम डेवलपर ड्राइव भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट और डेव ड्राइव यहाँ पे लिखा आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा क्रिएट वर्चुअल हार्ड ड्राइव, यानी कि यहाँ पर आप इस फीचर की हेल्प से एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव भी क्रिएट कर सकते हैं। इस फीचर को हम किसी और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में कि इस फीचर की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट डेव ड्राइव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे डेवलपर ड्राइव के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और डेवलपर ड्राइव यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे छोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है ना, उसे भी आप पढ़ना मत भूलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस फॉर डेवलपर सिनेरियोज, यानी कि डेवलपर के जो सिनेरियोज हैं, डेवलपर के जो काम है, उनके लिए इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे क्रिएट किया गया है। यानी कि अगर आप एक डेवलपर ड्राइव यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ऑप्टिमाइज होती है, उसमें आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिलती है डेवलपर रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने में। ओके, तो यहां पर जितने भी डेवलपर ये वीडियो देख रहे होंगे या फिर जो आपके सगे संबंधी हो, डेवलपर हो, उन तक आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिनको अक्सर ये दिक्कत रहती हो कोड कंपाइलेशन में या फिर लार्ज प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, कोड कंपाइल कर रहे हैं तो सिस्टम बहुत टाइम ले रहा हो, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको आपकी हार्ड ड्राइव नजर आ जाएगी, ठीक है। ये मेरी डिस्क 0 है और ये डिस्क 1, ठीक है। जो यहाँ पे मेरे सिस्टम में 2 डिस्क लगी हुई हैं, इनको आप एक्सपेंड करके इनके बारे में कितने इनके पार्टीशन बने हुए हैं, उनके बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक जनरल बात हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपर ड्राइव क्रिएट करने के बारे में। ओके, तो क्रिएट डेवलपर ड्राइव, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है चूज डेवलपर ड्राइव लोकेशन, यानी कि आपको यहां पर एक टाइप का डेवलपर ड्राइव क्रिएट करना है इन 2 टाइप में से, और उसके लिए लोकेशन भी चूज करनी है, ठीक है। और यहां पर क्योंकि आप डेवलपर ड्राइव क्रिएट करने वाले हैं अपनी एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव में से ही, तो आपके पास कम से कम 50 GB का स्पेस होना चाहिए ऑलरेडी
जिससे कि आप डेवलपर ड्राइव क्रिएट कर सके। यानी कि डेवलपर ड्राइव क्रिएट होगी तो मिनिमम 50 जीबी की होगी, यानी कि 5-10 जीबी की आप क्रिएट कर ले। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मार्क कर लीजिएगा, उसके अलावा ये आगे नहीं बढ़ेगा वरना। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट न्यू VHD और रिसाइज एन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू VHD में क्या होगा, एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट हो जाएगी आपकी एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव में से ही, एग्जिस्टिंग पार्टीशन में से ही कुछ स्पेस, यानी कि मिनिमम 50 जीबी का स्पेस यहां पे से ले लेगा, जो कि एक आइसोलेटेड हार्ड ड्राइव की तरह काम करेगा। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, एक अलग से आइसोलेटेड आपको ड्राइव क्रिएट करनी है, तो आप इस ऑप्शन का यूज लेंगे। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसमें अनअलोकेटेड पार्टीशन अवेलेबल है, अनअलोकेटेड स्पेस अवेलेबल है, तो आप इस ऑप्शन का यूज ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास उस ड्राइव में स्पेस अवेलेबल भी है तब भी आप इसका यूज ले सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिसाइज एन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, तो यानी कि आप अपनी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम जिसमें स्पेस अवेलेबल है 50 जीबी या उससे ज्यादा का, जाहिर सी बात है कि ज्यादा का ही रखिएगा, यानी कि 100 जीबी के आसपास, 80 जीबी के आसपास स्पेस है, तो उसमें से आप 50 जीबी इजीली यूज दे सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें आइसोलेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों ऑप्शन की भी बात करूं ना, तो आइसोलेशन यानी कि वर्चुअल हार्ड ड्राइव से डेटा को एक्सेस करने के बजाय यहां पर एग्जिस्टिंग वॉल्यूम से ज्यादा तेजी से डेटा एक्सेस होगा। ये जो डिफरेंस है स्पीड का, ये आप तभी फील कर पाएंगे जब आप एक डेवलपर होंगे या फिर लार्ज फाइल डेटा के साथ आप काम कर रहे होंगे, लार्ज डेटा के साथ आप काम कर रहे होंगे, लाइक कोड कंपाइलेशन हो गया, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। अगर सपोज आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, 4K 8K आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, मल्टीपल वीडियो लेयर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक काम आ सकता है, आपको स्पीड डिफरेंस देखने को यहां पे मिलेगा, ऑप्टिमाइज्ड डिफरेंस देखने को यहां पे मिलेगा। तो मैं यहां पे रिसाइज एंड एग्जिस्टिंग वॉल्यूम करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आसान ये रहेगा कि हम इस ऑप्शन को यूज करने से पहले अनअलोकेटेड स्पेस इसको अवेलेबल करवा दें। हालांकि मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो यहां पर इस ऑप्शन की हेल्प से भी अनअलोकेटेड स्पेस यहां पे मेरे पास आ जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले यहां पर अनअलोकेटेड स्पेस क्रिएट करूंगा जिस भी ड्राइव में मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, और फिर इस ऑप्शन तक आऊंगा मैं यहां पे। ओके, तो हम यहां पे चलते हैं वापस से अपने फाइल एक्सप्लोरर में, यानी कि दिस पीसी में, दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शन किया, मैनेज किया। मैनेज करने पर यहां पर डिस्क मैनेजमेंट में गए और यहां पर हमें हमारी जो डिस्क है उनका पूरा का पूरा सिनेरियो यहां पे नजर आ जाएगा, कहां पर कितना स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं टोटल कैपेसिटी कितनी है और फ्री स्पेस यहां पे कितना है, यहां पे मुझे पता चल रहा है। तो सी ड्राइव में मुझे अच्छा खासा स्पेस यहां पे नजर आ रहा है, 323 GB यहां पे फ्री है। ठीक है, तो सी ड्राइव पे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहां पे इसको श्रिंक वॉल्यूम कर दूंगा। मेरे पास यहां पे अभी कोई भी स्पेस अनअलोकेटेड नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ 50 GB स्पेस ही मैं इस ड्राइव को दूं, तो मैं यहां पे अनअलोकेटेड स्पेस अलग से क्रिएट कर लूंगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट वहां पे नेक्स्ट करूंगा तो मेरी जो पूरी की पूरी ड्राइव है वो वहां पर कवर हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए मैं यहां पर अनअलोकेटेड स्पेस पहले से क्रिएट करके रखूंगा। जिस भी ड्राइव में स्पेस हो आप उसके साथ ये टास्क परफॉर्म करेंगे। खासतौर से अगर आपके पास SSD है तो बहुत ही बढ़िया, HDD है तब भी आपको एक ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस तो मिलेगी ही मिलेगी। तो सी ड्राइव पे मैंने राइट क्लिक किया, श्रिंक वॉल्यूम किया। श्रिंक वॉल्यूम करने पर यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का पॉपअप आपके पास आएगा। श्रिंक मतलब जो 464 GB का इसका टोटल स्पेस है, इसको हम श्रिंक करेंगे और उसमें से 50 GB अलग कर लेंगे, अनअलोकेटेड स्पेस में डाल देंगे, जिसको हम वहां पर यूज लेंगे डेवलपर ड्राइव क्रिएट करने में। ओके, तो यहां पर एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, तो मैं यहां पे 60,000 डाल देता हूं, नियर अबाउट 60 GB मैं यहां पे रख लेता हूं अनअलोकेटेड स्पेस में, फिर उसमें से जितना लेना होगा वो ले लेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं 1024 को 60 से, मैं डायरेक्ट 1000 मान के चल रहा हूं और 60,000 मैंने यहां पे लिख लिया। 60,000 मतलब 60 GB, मैं ये मान कर चल रहा हूं। ठीक है, दिस इज नॉट मैथमेटिकल करेक्ट, लेकिन मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं कि अप्रोक्सीमेटली कि हाँ 60,000 MB बराबर 60 GB। तो मैंने 60,000 यहां पे लिखा और श्रिंक कर दिया मैंने यहां पे इसको। श्रिंक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि सी ड्राइव में से एक अनअलोकेटेड पार्टीशन अलग हो गया। तो जो 60,000 MB हमने लिखा था ना, दैट इज इक्वल टू 58.59 GB। ओके, मुझे 50 GB की जरूरत है, तो दैट इज इनफ फॉर मी। तो मैं यहां पर अनअलोकेटेड स्पेस का यूज अब वहां पर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर अनअलोकेटेड स्पेस क्रिएट करने का फायदा क्या हुआ है यहां पे ये देखिएगा अब आप। ठीक है, अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूं, चलते हैं वापस से सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर क्रिएट डेव ड्राइव पर आप क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन भूल गए हो तो आपको फिर से बता देता हूं। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं।
स्टार्ट बटन, सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम में जाने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर डेवलपर्स में जाने के बाद नीचे आएंगे क्रिएट डेव ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे क्रिएट डेव ड्राइव, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अनअलोकेटेड स्पेस जब मैंने क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली उस अनअलोकेटेड स्पेस को फाइंड करके यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब यानी कि मुझे शो कर रहा है कि हाँ भाई आपके पास अनअलोकेटेड स्पेस है तो आप इसी से शुरू कर लो, तो मैं इसी से शुरू कर लूंगा क्योंकि मुझे 50 GB का यहाँ पे डेव ड्राइव बनाना है। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी ड्राइव का लेबल देंगे, लाइक मैं इसका नाम दे देता हूँ डेव ड्राइव, आप कुछ भी दे सकते हैं, फास्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं। ड्राइव लेटर आप चूज कर सकते हैं, सपोज S फॉर स्पीड है तो मैं यहाँ से S चूज कर लेता हूँ, S चूज कर लिया है, कोई भी ड्राइव लेटर आप यूज दे सकते हैं। आपका यहाँ पे जो साइज है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम दिया हुआ है 60,001 MB, ये 60,000 उस बेसिस पे आ रहा है क्योंकि 60,000 MB आपके सामने मैंने यहाँ पे अनअलोकेटेड के लिए यहाँ पे श्रिंक किया था और 60,000 अवेलेबल है इसके पास, लेकिन मिनिमम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 50 GB यानी कि 51,200 MB, तो मैं यहाँ पे 50 GB का ही बनाऊंगा। ठीक है, बाकी का जो स्पेस है वो अनअलोकेटेड में चले जाएगा, उसको मैं वापस से मर्ज कर सकता हूँ सी ड्राइव में। तो ऐसा मैंने कर लिया है, जो मिनिमम जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। फॉर्मेट करूंगा तो यहाँ पे एक नई ड्राइव, एक देख सकते हैं डेव ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ओके, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हालांकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये डेव ड्राइव यहाँ पे आ गई है जिसका जो फाइल सिस्टम है वो REFS है, रेजिलिएंट फाइल सिस्टम, जो कि हाई स्पीड रीड एंड राइट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमाइज्ड फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्लोज किया, डेव ड्राइव यहां पर मेरे पास आ गई है 50 GB की। अब ये जो ड्राइव है ना, इसमें जो भी टास्क आप यहां पे करेंगे, जो भी चीजें आप यहां पे रखेंगे वो फास्टली फैच होंगी, उनकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो एक नॉर्मल NTFS ड्राइव से फास्ट होगी। जैसे सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप एक आईडी आपने इंस्टॉल किया, आपको इसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको आप अपने C ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे, लेकिन जब आप उसकी प्रोजेक्ट फाइल सेव करेंगे, उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज आप रखेंगे, उससे रिलेटेड रिपोजिटरीज आप रखेंगे एज अ डेवलपर, तो वो आप इस ड्राइव में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप उनको रन करें तो आपकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो फास्ट रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं उसकी जो फैचिंग स्पीड है, या फिर आप उसको कह लीजिए अगर आप कोई प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं उसकी जो कंपाइलेशन स्पीड है वो आपको बेहतर मिलेगी एक नॉर्मल प्रोसेसिंग से। अगर सपोज आप ग्राफिक रिलेटेड वर्क कर रहे हैं जिसमें रेंडरिंग की आवश्यकता, बड़ी फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं, लाइक आफ्टर इफेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, 4K 8K वीडियो आप क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल लेयर वीडियो आप क्रिएट कर रहे हैं, बड़े साइज का फाइल यहाँ पे रेंडर होने वाला है, तब आप उसकी फाइल को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, इसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो वो आपकी यहाँ पे फास्ट आपको मिलेगी। वीडियो एडिटर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी, कुछ मायने में ये गेमर्स के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है। अगर गेमर्स जो हैं इस ड्राइव का यूज लें, इसमें गेमर्स इसमें गेम इंस्टॉल करके फिर इसका यूज ले सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे सपोज ये विजुअल स्टूडियो मेरा C ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, मेरी सिस्टम ड्राइव में इंस्टॉल है, मुझे एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और सपोज मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ एक विंडोज फॉर्म ऐप प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ और नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद अब ये जहां पे मुझसे लोकेशन यहां पे सेव करने के लिए कह रहा है ना, तो मैं यहां पर अब सेव कर दूंगा लोकेशन। अब मैं यहां पे लोकेशन सेव कर दूंगा दिस पीसी में, जो डेव ड्राइव है यहां पर मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया और माई प्रोजेक्ट बनाया और माई प्रोजेक्ट में जाके इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दिया और ये सॉल्यूशन नेम जो भी अपना देना चाहे आप एप्लीकेशन का वो देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो अब ये जो फाइल है ना मेरी, ये मेरी डेव ड्राइव में यहाँ पे सेव होगी। ओके, अब यहाँ पे जब भी मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो ये जो प्रोजेक्ट मेरा ओपन हुआ है अब मेरा डेव ड्राइव के थ्रू ओपन हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ। डेव ड्राइव में माई प्रोजेक्ट आ गया है, माई प्रोजेक्ट में विंडोज फॉर्म और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको, और यहाँ पर मैं अपने इस सेव्ड प्रोजेक्ट को डायरेक्ट ओपन करता हूँ, तो डेफिनेटली ये जो स्पीड है ना मुझे बेहतर मिलेगी एक नॉर्मल ड्राइव से, नॉर्मल ड्राइव के कंपैरिजन में। ओके, और साथ ही अगर सपोज मैं बहुत सारे जब प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ ना, जब बहुत सारी फाइल्स अटैच होती है, बहुत सारे मॉड्यूल्स, रिपोजिटरीज, लाइब्रेरीज इसके साथ अटैच्ड होती हैं, तो इस प्रोजेक्ट को ओपन होने में बहुत टाइम हो जाता है। तो रीड एंड राइट जो स्पीड है वो मुझे काफी बेहतर मिलेगी इस डेवलपर ड्राइव में, और इजीली मैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ, काफी ईजी हो जाएगा मेरे लिए एज अ डेवलपर। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तब भी आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो इसमें सेव करके फिर आप रेंडर
कंसिडर कीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, तो नॉर्मल यूजर्स के लिए उस कंडीशन में हेल्पफुल रहेगा अगर आप डेली लार्ज फाइल के साथ टास्क करते हैं, लार्ज सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करते हैं, तभी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वो कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे सिस्टम की डिफॉल्ट टेम्पररी फाइल्स लोकेशन है उसको हम डेव ड्राइव में यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपके सिस्टम में जो टेम्पररी फाइल्स हैं उसका जो लोकेशन है वो क्या है, जब आप विंडो प्लस आर दबा के %temp% टाइप करके और एंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर ओपन होता है जो कि टेम्पररी फाइल्स का फोल्डर होता है। ठीक है, इस फोल्डर का काम क्या होता है, यहां पर जो भी एप्लीकेशन आप अपने सिस्टम में रन करते हैं, सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जो भी प्रोग्राम रन करते हैं, उसकी एक टेम्पररी फाइल यहां पे क्रिएट हो जाती है जिससे कि आप उसको फास्टली एक्सेस कर पाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये फास्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज स्पीड देने के लिए आप यहां पे डेव ड्राइव का यूज ले सकते हैं। तो यहां पे टेम्पररी फाइल की लोकेशन में डेव ड्राइव में कैसे डाल सकता हूं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डेव ड्राइव को मैं खाली कर देता हूं। तो अगर आप इसके लिए टेम्पररी फाइल्स के लिए डेव ड्राइव का यूज लेने वाले हैं तो इसका जो यूज केस है तो वो एक डिफरेंट यूज केस हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी डेव ड्राइव का नाम टेम्पररी फाइल्स भी दे सकते हैं, टेम्पररी स्टोरेज भी दे सकते हैं। तो यहां पर तो इस स्टोरेज में टेम्पररी फाइल्स बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप विंडो प्लस आर दबाएंगे, sysdm.cpl कमांड यहां पे टाइप करेंगे, एक विंडो ओपन होगी सिस्टम प्रॉपर्टीज की। आपको क्या करना है, यहां पे एडवांस्ड में जाना है। एडवांस में जाने के बाद नीचे एनवायरमेंट वेरिएबल यहां पे लिखा आएगा, एनवायरमेंट वेरिएबल में आप जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि आपको नीचे टेम्प यहां पे मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 टेम्प वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, दोनों की लोकेशन सेम है। तो आपको क्या करना होगा, वन बाय वन आप सबसे पहले वाले टेम्प पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे और इसकी जो वेरिएबल वैल्यू है ना, इसको आप बैकअप के तौर पे इसको कॉपी करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर सपोज बाद में जरूरत पड़े तो आप वापस से जो लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, मिनिमाइज किया। ओके, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपकी डायरेक्टरी है वो यहाँ पे चूज करेंगे। जैसे मैं दिस पीसी में गया और दिस पीसी में जाने के बाद एज ड्राइव यहाँ पे चूज करी और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो इसमें एक फोल्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, टेम्प फोल्डर मैंने बना दिया अपने एस ड्राइव में और वापस से हम प्रॉपर्टीज में आए और यहाँ पर वापस से ब्राउज डायरेक्टरी में गए और दिस पीसी में गए, एस ड्राइव में गए और टेम्प, इस तरीके से एक s:/temp फोल्डर यहाँ पे आ गया। और सेम मैं इसी के साथ भी कर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी वेरिएबल वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि लगभग मुझे दोनों की सेम ही नजर आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो आपको जस्ट याद रखना है। और यहाँ पे ब्राउज डायरेक्टरी में जाएंगे, दिस पीसी में गए, हमारी जो ड्राइव है उसमें गए, टेम्प सेलेक्ट किया, ओके किया, देन ओके कर दिया और अब इसको आप फाइनल ओके करेंगे और ओके कर देंगे। तो ऐसा करने से जो आपकी टेम्प फाइल अब क्रिएट होगी वो एक नई ड्राइव में क्रिएट होगी। ओके, यानी कि हमने यहाँ पर डायरेक्टरी चेंज कर दी है। अब जो भी आप टास्क रन करेंगे अपने सिस्टम में उसकी जो डायरेक्टरी रहेगी वो रहेगी एस ड्राइव, यानी कि आपकी डेवलपर ड्राइव। और इसका काफी इंपैक्ट पड़ेगा आपके टास्क पे, डे टू डे टास्क पे, अगर आप लार्ज एप्लीकेशन लार्ज फाइल के साथ काम करते हैं। विंडो प्लस आर दबाएंगे, मैंने जब यहाँ पे %temp% यहाँ पे लिखा और एंटर बटन दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस बार ड्राइव आई है वो ये आई है। ठीक है, यानी कि अब जो भी डेटा है वो यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, तो इस तरीके से आप डेवलपर ड्राइव का यूज ले सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, खासतौर से डेवलपर्स के लिए यूज लीजिए और जो भी डेवलपर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।